देखा तुमने कैसे मुंह पे जवाब देके गई है हमें? देखा फरी, ये इज्जत है हमारी, ये इज्जत है हमारी इस घर में। तो किसने कहा था खाला आपको उसके मुंह लगने का? आपको पता भी है कि घर में सबका मूड ऑफ है। अच्छा, तो मुझे ही सुनाएगी सारी बातें? मैं रह गई हूँ सबकी बातें सुनने के लिए इस घर में? फिर बाजी मुझसे खफा होंगी कि मैं रोक टोक नहीं करती हूँ। हाँ तो खाला जाने दें, आपको टेंशन किस बात की है? अरे घूमने फिरने के दिन मेरी बेटी के हैं और घूमती फिरती ये नजर आती है मुझे। हद होती है, शहरियार मेरी बेटी को कहीं लेके नहीं जाता। तो खाला जबरदस्ती की शादियों में ऐसा ही होता है। देखो शदीद चिढ़ है मुझे इस लड़की से, हर वक्त नीचा दिखाती है मुझे। मेरा बस चले तो आज ही इसे इस घर से बाहर निकाल दूं। एक बार फाखरा बाजी को अपने बस में कर लूं ना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी दुर्दाना नहीं। अफसोस तो हुआ है बहुत। बड़ी चाह थी मुझे तुम्हारी औलाद की। एमल ने जब मुझे बताया तो मैं तो खुश हो गई थी बहुत, लेकिन क्या पता था कि ये दोनों बहनें मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड कर रही हैं हमारे साथ। मैंने भी ना जाने क्या क्या सोच लिया था मम्मी बच्चे को लेकर। बहुत खुश हो गया था मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिमल मुझे इतना बड़ा गम देगी। हिम्मत से काम लो बेटा, और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल और एमल को उसके किए की सजा जरूर देगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ख्याल आ गया तुम्हें ऑफिस आने का? मम्मी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लिसन, खबरदार जो तुमने एमल की हिमायत में कुछ भी बोला, समझे तुम? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम और एनी उस वक्त उसी के साथ थे। शहरियार, अगर अब तुम्हारे अंदर खुद अक्ल नहीं है किसी बात को समझने की तो मैं क्या कर सकता हूं? बस अफान, तुम्हें जो बात करनी है करो और जाओ यहां से। मम्मी, मैं अपनी शादी का एक छोटा सा वलीमा करना चाहता हूं, मुख्तसर लोगों के साथ, ताकि मैं और एनी एक साथ रहना शुरू करते हैं। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अब रुखसती चाहता हूं। रुखसती? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं उसे तलाक दिलवाना चाहती हूँ और तुम रुखसती की बात कर रहे हो? मम्मी, आपने कितनी आसानी से ये बात कर दी ना। आपको क्या लगता है मैं एनी को तलाक दे दूंगा? जो हरकत उसने की है ना, उसके बाद आज नहीं तो कल तुम तलाक दोगे उसे। ये कभी नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। सच पूछो तो शहरियार, ये सारा तुम्हारा किया धरा है। ना तुम एमल के चक्कर में मुझे उसके घर ले जाते, ना वो लड़की हमारे घर आती, और ना ये तमाशा हो रहा होता। मम्मी, हैरत है, आप एनी के तमाम एहसानात को भूल गई हैं। एमल भाभी ने जो हम सबको खुशियां दी हैं वो भूल गई हैं। एमल ने कोई एहसान नहीं किया हम पर। ऐशो आराम से हमारे घर में रह रही है, और कोई सबसे ज्यादा इसमें कसूरवार है ना तो वो एनी है और कोई नहीं, जिसके जाल में तुम फंस गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। बहरहाल, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मम्मी,
मैं यहाँ जो बात करने आया हूँ उसका जवाब दे। हरगिज नहीं, मेरे जीते जी ये रुखसती नहीं हो सकती। तुम्हें एनी को छोड़ना पड़ेगा और उमर को हम खुद संभाल लेंगे। एनी को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि यही एक बात आप बार बार क्यों करती हैं जब आपको पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। और तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम दोनों के निकाह को मैं रुखसती तक जाने दूंगी। ठीक है मम्मी, लेकिन बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि ये फैसला मैंने अकेले कर लिया। हमें मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आप मेरी बात लिख कर रख लें, यकीनन एनी ने इसे भड़काया है। घर का सुकून बर्बाद करने पर तुले ये दोनों। एक तो मैके वापस जा चुकी है, मुझे लगता है दूसरी को भी भेजना पड़ेगा। मम्मी, उमर, उसका क्या होगा? उमर मेरा पोता है और उससे कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वैसे। 1-1.5 घंटे तक रेडी हो जाना, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अभी तो आए हम। वो सब मैं तुम्हें गाड़ी में बता दूंगा। और जब हस्बैंड कुछ कह देना तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। ओफो, फिर भी बताओ तो सही, जाना कहाँ है? शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग पर? मगर क्यों? तुम्हारा वेडिंग ड्रेस खरीदना है और कुछ जरूरी सामान भी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब तो होश में आया हूं। काफी अरसे से खुद को कोस रहा हूं कि मैंने तुम्हें इतना टाइम क्यों दिया। शादी के फौरन बाद ही तुम्हारी रुखसती हो जानी चाहिए थी। अच्छा, मम्मी राजी हो गई? नहीं। जब मम्मी राजी नहीं है और फिर अभी हम एमल की कितनी बातें सुनकर आ रहे, खुदा के लिए अफवान, मजीद माहौल खराब मत करो। क्यों मुझे रुसवा करने पर तुले हो? हमारा निकाह हुआ है और अगर मैं रुखसती चाहता हूं तो इसमें रुसवाई कहां से आ गई? हाँ, लेकिन तुम जानते हो इसका नतीजा। मैं अपनी बीवी की रुखसती चाहता हूं तो इसमें बुराई क्या है? अफान, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल बहस नहीं कर सकती तुमसे, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं एमल की और बातें सुनूं। प्लीज। तुम रेडी रहना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। नहीं, मैं इन सारे झगड़ों में उमर को पहले ही टाइम नहीं दे रही, इसलिए मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो इसमें मसला क्या है? उमर को भी साथ ले चलते हैं। मैंने कहा ना, नहीं। मैं बहुत थकी हुई हूँ और सोने लगी हूँ।
हाँ फान बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी अंकल, मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, बोलो। एनी तो ठीक है ना? जी जी, एनी बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली अंकल, मैं अपनी शादी का एक छोटा सा फंक्शन करना चाह रहा था। आप तो जानते हैं ना कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी। तो बस एक छोटा सा इवेंट करना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे कुछ करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स होंगे। अंकल, मुझे डर है कि घर में जो हालात हैं उसमें कहीं मैं एनी को खो ना दूँ। इन हालात की वजह से मैं एनी और उमर का सही से ध्यान नहीं रख पा रहा और हमारे दरमियान उलझन बढ़ती जा रही है। अंकल, आप तो जानते हैं ना, मियाँ बीवी का रिश्ता साथ रहने से मजबूत होता है। ठीक कह रहे हो बेटा, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी जरीन ने मुझे घर के हालात से आगाह किया हुआ है। अंकल, एनी एमल भाभी की वजह से उलझी हुई है। अंकल, एनी को ये लगता है कि एमल भाभी ये सोचेंगी कि उनका घर तो उजड़ गया और हम अपना घर बसा रहे हैं। अफान बेटा, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को जिंदगी की तमाम खुशियाँ मिलें और उम्र के सर पे भी कोई शफकत का हाथ रखने वाला बाप हो। मैं वादा करता हूँ अंकल कि आप लोगों को और एनी को मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, इंशाअल्लाह। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे से इवेंट में जरूर शिरकत करेगा। ठीक है बेटा, तुम वक्त और जगह से आगाह कर देना, हम इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। थैंक यू अंकल, अल्लाह हाफिज। अफान क्या कह रहा था? अरे भाई, वो कल वलीमा करने की बात कर रहा था तो तुमने सुन ही लिया। मैंने उसे कहा है कि वक्त और जगह का बता दें, हम पहुंच जाएंगे। वैसे भी उन दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है, जिस तरह निकाह किया था उसी तरह वलीमा भी कर लेंगे। बजा लें खुशियों की शादियां ने, किसी की गोद उजड़े, किसी का घर बिखरे, क्या ही परवाह है उन दोनों को। खुदा का खौफ करो एमल, तुम मुसलसल एनी पे इल्जाम लगा रही हो जो बिल्कुल गलत है। हाँ जानती हूँ मैं। क्या हो गया इस लड़की को? कुछ समझने को तैयार है ना कुछ। इसी वजह से इसका घर खराब हो गया। हर बार उसकी नहीं चलने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ है बाजी? अफान अपना वलीमा करना चाह रहा है। आपकी इजाजत के बगैर वलीमा कैसे कर सकता है? खाला की इजाजत के बगैर ऐसे कैसे कर सकता है वो ऐसा करके तो दिखाए। वो कर गुजरेंगे और हम देखते रह जाएंगे, जैसे निकाह कर कर आ गए थे। यार, रात होने को आई है, इस लड़के का कुछ पता ही नहीं कहाँ है वो। पता नहीं ये लड़की क्या क्या करवा रही है उससे। असल फसाद की जड़ एनी है खाला, उसका कुछ करें। और तुम्हें क्यों चढ़ा रही थी वो? जाहिर सी बात है, मेरा शौहर तो मुझे कहीं लेकर आता जाता नहीं है। अफान तो उसे हर जगह घुमाता रहता है, इसलिए चिढ़ाएगी तो सही ना वो मुझे। खुदा के लिए आए माँ, मैं इस वक्त किस वजह से परेशान हूँ और तुम अपने मसले लेकर बैठ गई हो। सॉरी खाला, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे तो एनी अपने कमरे में ही है मम्मी। कहाँ थे तुम? मम्मी, मैं वो काम करने गया था जो आपको करना चाहिए था। अपनी शादी के लिए एक छोटा सा इवेंट प्लान कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम बाज नहीं आओगे? क्या करूं मम्मी, क्योंकि आप जब मान ही नहीं रही तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना।
मैं ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं रहूंगा, मुझे भी अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। तुम एनी को तलाक दोगे ना तो दूसरे ही दिन तुम्हारी शादी करवा दूंगी, एनी से ज्यादा अच्छी लड़की से। हर गलती माफ कर दूंगी तुम्हारी, बस तुम उसे तलाक दे दो। मम्मी आपका उस शादी में भी तो खर्चा होगा ना, और एनी तो ऑलरेडी मेरे निकाह में है। और रहा सवाल गलती का, तो मैंने आप ही से तो सीखा है कि अगर किसी की गलती से किसी का फायदा हो रहा हो तो वो गलती नहीं कहलाती। खैर, मैं फैसला कर चुका हूं कि मेरी शादी का छोटा सा इवेंट तो मैं करूंगा। अब आप लोग ने उसमें शरीक होना हो, और अगर नहीं होते तो ये काम भी मैं तन्हा कर लूंगा। और हाँ, एनी अब मेरे साथ रहेगी। कोई शरीक नहीं होगा तुम्हारी इस बेवकूफी में, और एनी को भी इस घर में लाने की जरूरत नहीं। जहां दिल चाहे ना उसे ले जाना, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। और रहा सवाल इस घर में रहने का, तो मम्मी ये मेरे वालिद का घर है, और यहां रहने का मुझे पूरा हक है, और जहां मुझे रहने का हक है वहां मेरी बीवी को भी। गया, ये तो हाथों से निकल गया। बाजी, उसने तो पूरी तरह से ट्रैप कर लिया इरफान को। खाला वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो किसी के हाथ भी ट्रैप हो जाए। क्या बात कर रही हैं आप? कितनी जगह सही होगी हमारी जब वो एनी को लेकर अकेले ही पहुंच जाएगा। पहले ही लोग हमारे खिलाफ कितनी बातें बना रहे हैं। बाजी, अब ये सब सोचते हुए ना आप शिरकत के लिए ना पहुंच जाइएगा, वरना शय मिल जाएगी एनी को। उसे समझ आ जाएगा कि वो अफान से जो चाहे करवा सकती है। पागल नहीं हूं मैं। और दुर्दाना, तुम अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुम मामले को सुलझा नहीं सकती ना तो मुझे टेंशन भी मत दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं उसे तलाक दिलवाना चाहती हूँ और तुम रुखसती की बात कर रहे हो। जब मम्मी राजी नहीं है और फिर अभी हम एमल की कितनी बातें सुनकर आ रहे। खुदा के लिए अफान, मजीद माहौल खराब मत करो। क्यों मुझे रुसवा करने पर तुले हो? शॉपिंग पे जाना है। नहीं, मैं इन सारे झगड़ों में उमर को पहले ही टाइम नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। हेलो। हेलो, कल सुबह आप मेरे साथ चल रही है ना, या मैं खुद ही चला जाऊं? अफान, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मेरी ख्वाहिश को आप जिद का नाम दे रही हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन सब्र कर लेना चाहिए ताकि हम बीच का कोई रास्ता निकाल लें। कौन सा रास्ता? तुम्हारा दिल मम्मी की पसंद की लड़की से शादी करने को करता है, क्योंकि घर वाले तो पहले ही मुझसे खफा हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते। और फिर एमल के बारे में भी सोचो। एनी, मेरा सोचे ना, मेरी खुशियों का सोचे, मेरी परवाह करें। मुझे तो उस वक्त का सोच सोच के नींद नहीं आ रही जब मुकम्मल तौर पे आप मेरी हो जाएंगी।
मैं फोन बंद करी हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। अच्छा अच्छा, बात तो सुने, कल का तो बता दें कि आप कल साथ चल रही हैं ना? मैं नहीं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये काम भी मैं तन्हा ही कर लूंगा। बदर, बदर। जी अफान भाई। अच्छा तुम ये काम करो, ये मेरे रूम की है। रूम में जाना, अच्छे से सारी चीजें डेकोरेट करना, उसके बाद रूम लॉक करके की को तुम डोर मैट के नीचे रख देना, ठीक है? जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया अफान भाई मुझ पर भरोसा करने का। मैं एकदम आपका रूम सजा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच बदर। अब तुम जाओ। चलो मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। तुम तो पहुंच गए ना ऑफिस? हाँ चलो ठीक है, ओके ओके ओके। ये तुम क्या अफान के कान भरती रहती हो? तुम्हें इज्जत दी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। मैंने किसी के कोई कान नहीं भरे। और रही बात इज्जत की, तो इज्जत देने वाली जात अल्लाह पाक की है, इंसान के इख्तियार में नहीं। मेरे सामने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। एक बात और, ये जो तुम वलीमे के ख्वाब देख रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। वलीमे के ख्वाब आपका बेटा देख रहा है, मैं नहीं देख रही। समझाने की जरूरत आपके बेटे को है, मुझे नहीं। बस आज तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। रात में मैं खुद तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़कर आऊंगी। इसके लिए आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। अफान से कह दीजिए, वो छोड़ आएगा। बेटे को तो तुमने पूरी तरह से काबू कर रखा है, वो ये काम नहीं करेगा, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इतना तो समझ चुकी हूं मैं। अगर आप अपने बेटे को समझा सकती हैं तो आप समझा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? जब तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी ना, तब कहना ये बात। आपकी भूल है कि आप मुझे इस घर से निकाल देंगे, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरे बेटे के बाप का घर। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हारे बेटे का जोम तो मैं खत्म करूंगी जब तुम्हें अकेले यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इस खौफ से बाहर निकलने के लिए अफान की बात मान लेनी चाहिए।
अच्छा क्या कि तुम आ गई। कैसे नहीं आती हूँ? तुमने बुलाया था, कॉल की थी तो आना ही था ना। क्या कहा तुम्हारी सासू माँ ने? वो कह रही है कि उमर को मुझसे छीन लेंगी और तो और मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगे। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? देखो एनी, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि तुम्हें ना अफान भाई को दिल से कबूल कर लेना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम इन लोगों से अकेले नहीं लड़ सकती। देखो अफान भाई बहुत हमदर्द हैं, मुखलिस हैं तुम्हारे साथ, तुमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी अफान की ज़बान बोलने लगी। क्या तुम्हें अफान भाई की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? देखो एनी, मैंने ना उनकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, बल्कि मैंने ही नहीं, कोई भी उनकी आंखों में देखेगा ना तो उनको मोहब्बत ही दिखेगी तुम्हारे लिए। तुम लोगों के सवालों से डरती हो, लेकिन देखो लोगों के सवालों की वजह से ना तुम अपनी जिंदगी मुश्किल में मत डालो। अपना सोचो एनी, उस नन्ही सी जान उमर का सोचो। सोच तो लिया है मैंने। क्या सोच लिया है? इसीलिए आज अफान ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें भी इनवाइट किया है। वाकई ये तो बहुत अच्छा किया है तुमने। एनी अब तुम देखना, आज के बाद से ना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुकून होगा, खुशियां होंगी। हाँ, लेकिन महरोज के साथ गुजारे हुए पल किसी और की जगह बनने ही नहीं देते। दिल में जगह भी बन जाएगी। तुमने बहुत सा फासला तय कर लिया है, अब मंजिल ना बहुत करीब है। इंशाल्लाह देखना सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ उमर कहाँ है? उमर कमरे में, चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। हाँ क्यों नहीं, उसकी खाला उससे जरूर मिलेगी। हाँ। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं यहाँ। जरूर ये सब उस बदर ने किया होगा। बहुत खुशामदी करता फिरता है ना एनी और अफान की। मैंने और एनी ने निकाह कर लिया है। अब ये मेरी बीवी है। तो उस बेवा के लिए इतनी तैयारियां। मैं तो तुम्हें जहर लगती थी ना अफान, तभी तुमने मुझे ठुकरा दिया था। और अम्मी के कहने पर उस शादीशुदा शहरियार से मुझे शादी करनी पड़ी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर जो जख्म तुमने मुझे पहुंचाए उसकी बदले चैन से कभी नहीं बैठने दूंगी मैं तुम्हें। जो मेरा नहीं हो सकता किसी का भी नहीं हो सकता। लाओ, शौक से लाओ तुम अपनी दुल्हन को। उसका इस्तकबाल ये नोचे हुए और बिखरे हुए फूल करेंगे।
मैं मानता हूं कि हमारे इस इवेंट में मेरे घर से कोई भी शरीक नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद से तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम अहम होनी चाहिए हो। तो बस किसी भी चीज की फिक्र किए बगैर ये जान लो कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है। मम्मी मुझसे पहले इतनी बदगुमान थी, मुझे मजीद इल्जाम सुनने पड़ेंगे। एनी, मैं हर इल्जाम खुद पे ले लूंगा, लेकिन प्लीज इस बात को समझो कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। तुमने उमर को फौजिया और बाबा के साथ भेज दिया। आज तो पहला दिन है, तुम तो अभी से घबरा गए। आगे उमर की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? एनी, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। आंटी ने खुद कहा था कि उमर को उनके पास छोड़ दो, और कल सुबह वो हमारे पास वापस आ जाएगा ना। मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा। चलो देखूंगी मैं भी कि तुम कब इन सब चीजों से बेजार होते हो। बहुत अफसोस की बात है, क्या तुम मुझे सिर्फ इतना ही जानती हो? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस जाओ, माफ किया। आज के दिन तुम पे 7 खून माफ। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीमती जोड़ा, खूबसूरत मेकअप, ये सब पार्लर वालों का कमाल है। क्या मतलब है? अगर तुम अपना मुंह धो लोगी तो क्या मुझे अपनी बीवी नहीं लगोगी? बहुत हंसी नहीं आ रही है? अंदर जाओगे ना, फिर पता चले। एनी, तुम अपने शौक को भी जानती नहीं। तुम देखना कैसे मैं इन सबको हैंडल करता हूं। चलें? रुक जाओ वहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम इसके साथ यहां नहीं रह सकते अब। क्यों मम्मी? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। तुम्हें घर से जाना होगा। नाफरमान औलाद के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। क्यों? मैं मां हूं तुम्हारी और पूरा हक रखती हूं तुम्हें इस घर से बेदखल करने का। ये मेरे डैड का घर है, मेरे सारे बहन भाइयों का हिस्सा है इसमें। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तुम मेरे इख्तियार को चैलेंज कर रहे हो। इसका इख्तियार भी आपके पास नहीं है, और इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि आप कभी नहीं जाएंगे। वरना खानदान, हमारी सोसाइटी, इवन हमारी बिजनेस की कम्युनिटी में आप क्या जवाब देंगी? क्या कहेंगी मम्मी आप कि महरोज भाई की बेवा से शादी करने पे आपने अपने ही बेटे को आग कर दिया? अफान, स्टॉप इट। और मैं जानता हूं कि आप ये कदम कभी नहीं उठाएंगी, क्योंकि आपके लिए आपकी ईगो अपने बच्चों से ज्यादा अहम है।